गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो टोटल वेटलैंड्स हैं उनकी जो संख्या है वो 75 हो चुकी है। तो जैसा कि हमारी पिछली क्लासेस है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सरकार है उसका जो ये टारगेट है कि इस साल जो है जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएं तो उस टाइम पे जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनका नंबर भी जो है 75 हो, क्योंकि इस साल हम जो है 75th इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया हमने। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की न्यूज़ है। आज की न्यूज़ में हम क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि सारा साल जो है ये न्यूज़ में रहा है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेटलैंड्स से जो है रामसर वेटलैंड्स में से आपको क्या क्या सवाल जो है वो आ सकते हैं। और इसमें से जो है एक सवाल जो रिसेंट में जितने भी जो एग्जाम्स इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत में जितने भी एग्जाम्स जो है वो आने जा रहे हैं उनमें वेटलैंड के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस तरीके का मोस्ट पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन हमारे बन पाएंगे आज की क्लास में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज। इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड्स। ठीक है, तो हमने इस पे ये जो हमारी वेटलैंड्स के ऊपर जो है तीसरी करंट अफेयर की क्लास है। सबसे पहले 6 वेटलैंड्स जो थे उनको ऐड किया गया था, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। देन 10 वेटलैंड्स जो थे उनको ऐड किया गया था, उस पर वीडियो बनाई थी। अब जो है 11 वेटलैंड्स जो है और ऐड किए गए हैं, तो उस पे हम आज की वीडियो उस पे होगी। ठीक है, तो अब जो है टोटल जो संख्या है आपकी वो 75 पहुंच गई है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये आ सकता है कि इंडिया में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं जो कि रामसर लिस्ट में है। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना, इंडिया में जो अदरवाइज जो वेटलैंड्स है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो टोटल वेटलैंड्स हैं इंडिया में जो रामसर लिस्ट में है वो है 75। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। आपको अगर सवाल आएगा तो रामसर पे ही आएगा। ठीक है, तो टोटल वेटलैंड्स कितने हैं 75 है। अगर कोई और ऐड होंगे तो उनको हम आपके एग्जाम से पहले अगर ऐड हो जाएंगे तो उनको हम ऐड करके दोबारा से नई वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और इसी के साथ एक चीज और, 75 वेटलैंड्स के साथ आपका ये जो इंडिया है ये एशिया की ऐसी साइट बन चुका है या ऐसा देश बन चुका है जिसमें सबसे ज्यादा एशिया में सबसे ज्यादा जो है वेटलैंड्स जो है वो इंडिया में है। ठीक है, तो इंडिया में अगर पूछ लिया जाए कि एशिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कौन सी कंट्री में है तो वो है इंडिया, रामसर वेटलैंड्स। ठीक है, रामसर वेटलैंड्स। इंडिया हैज अब न्यूज देखते हैं। इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड्स टू इट्स लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स मार्शेस दैट आर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ब्रिंगिंग द कंट्री टोटल टैली टू 75। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंस्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, भूपेंद्र यादव जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो अभी जो हमारी टोटल टैली जो है वो 75 हो चुकी है। Of the 11 news sites, 4 are in तमिलनाडु। जो 11 जो नए ऐड किए हैं उनमें से 4 जो है तमिलनाडु में। इसके अलावा आपको ये सवाल भी आ सकता है कि देश में क्योंकि 75 वेटलैंड्स हो चुके हैं तो सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स है वो किस स्टेट में है। ठीक है, वो भी आगे जाके बताऊंगा। वैसे वो स्टेट जो है वो तमिलनाडु ही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलहाल इन 11 के बारे में देखते हैं। ऑफ द 11 साइट्स 4 आर इन तमिलनाडु, 3 इन ओडिशा, 2 इन जम्मू कश्मीर एंड 1 ईच इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो 11 नई साइट्स जो है वो इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये जो ऊपर की 3 है ना ये है आपकी उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा, पहले उसको उड़ीसा कहा जाता था। तो तंपारा लेक होगी एक आपकी, हीराकुंड रिजर्वायर और अनसुप्पा लेक। ठीक है, ये तीनों जो है ये आपकी हैं इसमें उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका यशवंत सागर, उसके बाद है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंदराम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वादुवुर बर्ड सेंचुरी, कंजीरा कुल्लम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली जो 4 हैं ये है आपकी तमिलनाडु की। ठीक है, देन आपकी थाने क्रीक ये है आपकी महाराष्ट्र में, और ये जो 2 है आपकी हाईगाम वेटलैंड और हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये लास्ट वाली जो 2 हैं ये आपकी J&K की हैं, ये 2 ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं, और ये जो यशवंत सागर है ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये एज सच ना आपको इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा क्योंकि बहुत सी वेटलैंड्स जो हैं बहुत से जो हैं अलग अलग स्टेट्स में बनाई गई हैं।
तो जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा सवाल नहीं आएगा कि कौन सा वेटलैंड जो है किस स्टेट में है, ठीक है। आपको जो सवाल आएंगे ना वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, रामसर वेटलैंड्स जो है वो कितने हैं, वो है 75, और सबसे ज्यादा जो है किस स्टेट में है वो है तमिलनाडु। उसके अलावा जो पंजाब स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सवाल आ सकता है कि जो पंजाब में जो है कितने वेटलैंड्स जो है रामसर वेटलैंड्स जो है, ठीक है, तो वो 6 हैं, ठीक है। तो वो जो जब हमने पंजाब जीके की थी वो मैं आपको वहां पे ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड्स ऑन द रामसर साइट लिस्ट, मेक इट टोटल 75 वेटलैंड साइट्स कवरिंग एन एरिया ऑफ 13,26,000, ठीक है। 13,26,000 हेक्टेयर का जो एरिया है उनको जो है ये 75 रामसर साइट्स जो हैं वो कवर करती हैं। ड्यूरिंग दिस ईयर इटसेल्फ, हाँ ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में टोटल कितनी रामसर साइट्स को जो है, कितनी साइट्स को जो है रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो वो किया गया 28 साइट्स को 2022 में। Based on the date of designation mentioned on Ramsar site certificate, the number is 19 for this year 2022 and 14 previous year 2021, ठीक है। तो 2022 में जो है द नंबर इज 19 फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो डेजिग्नेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2022 में जो है 19 साइट को इंक्लूड किया गया और 14 साइट्स को जो है प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट ये आप हिंदुस्तान टाइम्स की जो है न्यूज देख सकते हो कि अप्रैल 3rd, ये वाली न्यूज तो हमने कवर भी की थी कि अगस्त 3 को 2022 को जो 10 न्यू वेटलैंड साइट्स जो थी उनको इंक्लूड कर लिया गया था रामसर साइट्स में। तमिलनाडु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स एट 14, ठीक है। 14 रामसर साइट्स जो है तमिलनाडु में, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर कोई स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड जो है जो रामसर लिस्ट में है वो है तमिलनाडु, और उसके बाद आता है आपका यूपी में है 10, ठीक है। फ्रॉम 1982 टू 2013 जो टोटल आपकी रामसर लिस्ट हुआ करती थी उसमें सिर्फ 26 साइट्स हुआ करती थी, लेकिन 2014 से लेकर अभी 22 तक हमने जो है ऑलमोस्ट 50 या प्रिसाइज देखा जाए तो 49 एडिशनल साइट्स जो है उनको इंक्लूड किया है। इंडिया जो है, हाँ अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन का पार्ट जो है वो कब बना था, वो बना था 1982 में, ठीक है। तो ये भी, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो रामसर कन्वेंशन है वो कब आई थी, ठीक है। वो आई थी 1971 में। वो इम्प्लीमेंटेशन में कब आती है वो भी हम देखेंगे आगे जाके, और जो इंडिया है वो इसका पार्ट कब बना था 1982 में, ठीक है। तो इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन आपके और बन जाते हैं, ठीक है, कि रामसर कन्वेंशन ये है ये कब आती है, ये आती है 1971 में, ठीक है। और रामसर जगह कहां पे है, ये है ईरान में, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। एक, रामसर जगह ये कहां पे है, ये है ईरान में। ये वाला सवाल तो पूछा भी जा चुका है। दूसरा, ये कब आई थी, ये आई थी 1971 में। तीसरा, इंडिया इसका पार्ट कब बना था 1982 में, ठीक है। चौथा, कितनी इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं 75। पांचवा, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में जो है रामसर साइट्स है, वो है तमिलनाडु, ठीक है। छठा, कितनी नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, तो वो है 14 तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपके 5-6 क्वेश्चन जो है यहां से बन जाते हैं। उसके अलावा हाँ, इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वेटलैंड होता है एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड एंड वाटर, ठीक है, उसको कहते हैं वेटलैंड। उसके अलावा चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, वाटर उसका स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, वाटर उसका फ्रेश हो, ब्रैकिश हो या सॉल्टी हो, ठीक है। उस एरिया को जो है अगर वो जो है मैरीन वाटर, वो जो एरिया है वो इंक्लूड करता है मैरीन वाटर, और जो उसकी डेप्थ है लो टाइड के टाइम पे 6 मीटर से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये अगर वो कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो जो एरिया होगा उसको वेटलैंड में कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर भी घुमा के जो है आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब वहां पे घुमा के किस तरीके से पूछा जा चुका है, आप ये जो 2 पॉइंट्स है इसको लर्न करके चले जाओगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन अब वो एक्सेप्शंस क्या क्या है कि किस किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रिवर चैनल्स हो गए, पैडी फील्ड्स हो गए, धान के जो फील्ड्स होते हैं, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज हो गई या टैंक्स हो गए, ठीक है, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। उन चीजों को जो है आपका ये जो वेटलैंड जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं रामसर साइट्स के बारे में। रामसर इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन कब आती है, ये
1975 में, ठीक है। ये करवाई जाती है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन जो है इसको रामसर कन्वेंशन जो है किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये लाई गई थी यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट, ये फोर्स में कब आई? 1975 में, ठीक है, 4 साल बाद ये फोर्स में आती है। कन्वेंशन हुई कहां पे थी? रामसर, एक जगह ईरान में, ठीक है, वहां पे कन्वेंशन हुई थी। इसका काम क्या है? इसका काम है इंटरनेशनल कॉपरेशन बना के रखना, किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए, अलॉन्ग विद वाइज सस्टेनेबल यूज फॉर ऑफ देयर रिसोर्सेज। ये देखो, ये रामसर ये जगह है ईरान में, और ये किसके पास पड़ती है? कैस्पियन सी के पास, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रामसर साइट जो है कौन सी सी को टच करती है, तो वो टच करती है कैस्पियन सी को, ठीक है। कौन सी कंट्री में पड़ती है? वो कंट्री में पड़ती है ईरान की, ठीक है। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है। नेक्स्ट, the aim of Ramsar site is to develop and maintain the international network of wetlands which are important for the conservation of global biological diversity and sustaining human life. ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना और जो ह्यूमन लाइफ है उसको सस्टेन करना, ये इसका मेन एम है, थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट, प्रोसेसेस एंड बेनिफिट्स। हाउ टू गेट लिस्टेड अंडर रामसर साइट। ये जो पिछली 2-3 स्लाइड्स है ना, ये हम हर जो करंट अफेयर जब भी करते हैं ना रामसर साइट से रिलेटेड, तब हम तभी इसको कवर करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो रामसर साइट में आने के लिए टोटल 9 क्राइटेरियाज हैं, और उन 9 क्राइटेरिया में अगर एक भी आप मैच कर लेते हो तो आपको जो है रामसर साइट में जो है इंक्लूड कर लिया जाता है। क्राइटेरिया क्या क्या है? कि वो सपोर्ट करता हो कि वो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर थ्रेटन्ड स्पीसीज को या इकोलॉजिकल कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हो। उसके अलावा अगर 20,000 से ज्यादा जो वाटर बर्ड्स जो है किसी एरिया में रहते होंगे, तब जो उस एरिया को जो है तब भी रामसर साइट जो है इंक्लूड कर लिया जाता है। उसके अलावा अगर वो सोर्स हो किस चीज का? फूड फॉर फिशेस, स्पॉनिंग ग्राउंड्स हो या नर्सरी हो या फिर माइग्रेशन पाथ हो, ठीक है, जिसपे फिशेस या फिर ये आपके जो बर्ड्स हैं वो आते हो, ठीक है, माइग्रेटरी पाथ पे। जैसे आपका हरी के पत्तन हो गया, वहां पे जो है रशिया से साइबेरियन क्रेन जो है हर साल फेब में आते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों को जो है रामसर साइट में जो है इंक्लूड कर लिया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी हम हर बार करते हैं। इसका एसच ये बेनिफिट नहीं होता कि आपको जो है मतलब कंपल्शन होगी कि जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वहां पे आपको वहां से आपको फंड्स ही आएंगे, लेकिन ये हो जाता है कि जो स्टेट होती है, स्टेट और जो सेंटर होता है, वो जो इसके ऊपर जो है खास ध्यान रखते हैं कि मैन मेड इंक्रोचमेंट ना हो पाए वहां पे। अगर मैन मेड इंक्रोचमेंट होगी तो वो लोग क्या करेंगे? वो पक्षियों वगैरह का शिकार करेंगे, ठीक है, जिस वजह से वो पक्षी जो है थ्रेटन्ड स्पीसीज के भी हो सकते हैं और जो है उनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज में ये जो सेंट्रल और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज का ध्यान रखती है, तो यही उसके बेनिफिट होते हैं। उसके अलावा कुछ नंबर्स देख लेते हैं। इसरो ने प्रिपेयर किया था नेशनल वेटलैंड एटलस बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजेस। तब उन्होंने मैप किया था कि इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 2,31,000 जो वेटलैंड्स जो है वो इंडिया में है, लेकिन जो रामसर जिनको रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया गया वो है सिर्फ 75, ठीक है। तो आपको ये जो 2 लाख वाला नंबर है ना, इसको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको लर्न करना है, ठीक है, 75 वाला नंबर। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रामसर साइट्स जो है, रामसर साइट्स वो है 2466, ठीक है। तो ये नंबर भी आपको नहीं याद करना है, ठीक है। टोटल एरिया ये याद कर लेना 75 की ऑलमोस्ट 13 लाख एरिया है, ठीक है, 13,26,000 हेक्टेयर का जो एरिया है वो ये जो 75 साइट्स है वो उस चीज को कवर करती है, ठीक है। तो वो जो टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, इनका एरिया देखो, वेटलैंड्स जो होते हैं कहीं पे भी बन जाते हैं, ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल करते होंगे तो वो वेटलैंड बन जाएगा। वो वाले वेटलैंड्स कितने हैं हमारे पास? ऑलमोस्ट 2.5 लाख मान के चलोगे, ठीक है, कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख ऐसे वेटलैंड्स हैं। लेकिन रामसर में आने के लिए उनको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। वो वेटलैंड्स कितने हैं? सिर्फ 75 हैं, ठीक है। वो जो 9 क्राइटेरिया मैंने आपको करवाया था ना, वो अगर वो फुलफिल करते हैं तो आप 75 वाली इस लिस्ट में आ जाओगे। इसके लिए क्या चाहिए कि मतलब कोई भी जो वेटलैंड की जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, अगर आप उसमें फॉल करते हो, कोई भी एरिया उसमें फॉल करता है तो वो वेटलैंड में आ जाएगा, ठीक है।
तो टोटल एरिया जो है ये 2.5 लाख का वाला एरिया ये कितना कंप्राइज करता है, ये करता है 4.86 ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से जो 4.86 या कह लो 5% जो एरिया है वो आपका वेटलैंड्स में आता है, ठीक है। और उनमें से जो है 75 वेटलैंड्स जो है वो रामसार में आते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी, और जो जो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा जो मैंने आपको नहीं बताया है, सिर्फ वो जो 6 जो रामसार साइट जो है पंजाब की वो नहीं बताई है, वो हमारा जो स्टैटिक क्लासेस है वो मैंने उसमें आपको ऑलरेडी कवर करवा दी हुई है, ठीक है। तो उसको आप वहां से पढ़ के जाना, और जो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और एक ना एक जो क्वेश्चन होगा इस पे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, वेटलैंड्स पे। तो इसको अच्छे से करके जाना। जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं ना यहाँ पे, तो उनको एक अलग पेज पे लिख लो, जब आपका पेपर आएगा तो उसको साथ में पढ़ के जाना, ठीक है। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।